पृथिव्यां समपोषयत् तवै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं सां समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः पत्युवाशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां ब्रह्मचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझने वाली देवहूति मैया ने करदम जी की प्रेम पूर्वक खूब सेवा करी। देवहूति मैया समझती थी कि मेरे पति देवता दैव से बढ़कर दैव दैव नाम है भाग्य का, यानी मेरे पति देवता तपस्या के प्रमाण से भाग्य को भी पलटने में समर्थ हैं। मैया देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। देवहूति मैया जानती थी आशा करने से कुछ नहीं मिलता, जितना अपने कर्मों का फल होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन मेरे पति देवता कर्मों से बढ़ करके भी देने में समर्थ हैं, इसलिए उनको कहा दैव से बढ़कर है। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली मनुपुत्री देवहूति को व्रत पालन से दुर्बल हुई देख करके देवर्षि श्रेष्ठ करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उनसे प्रेम गद्गद वाणी से कहा। करदम उवाच, तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्सुदेहो नावेक्षितः क्षपितुं मदर्थे यो मे स्वधर्म निरतस्य तपस्समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवयनावरुद्धन् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयान् शोकान् अन्ये पुनर्भगवता तव उद्विजिम्भ विश्रम्बितार्थरचना क्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्षु विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः। हे मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा समादर किया है, मैं तुम्हारी सेवा से परम प्रसन्न हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर परम प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर की परवाह न करते हुए जो मेरी सेवा करी है उससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि और उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप परम सिद्धियां विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि पतिदेव की जितनी सिद्धियां या संपत्ति होती है वो आध्यात्मिक हो या जैसी भी हो, उसमें पत्नी का भी अधिकार होता है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम उनके द्वारा उन सिद्धियों को देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वो तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इसके आगे कुछ नहीं है। जो सिद्धियां मैंने प्राप्त करी हैं उनके आगे जो सांसारिक भोग है वो कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से ही कृतार्थ हो गई। कृतार्थ का मतलब होता है जो करना चाहिए वो कर चुके। कृत अर्थ मनुष्य होने का जो अर्थ है वो किया जा चुका, पूर्ण किया जा चुका, उसको कृतार्थ कहते हैं। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार के अभिमान आदि जो विकार हैं उनके रहते हुए मनुष्य का इन दिव्य भोगों को प्राप्त होना कठिन है। हम राजा हैं, हम समर्थ हैं, हमारे पास बहुत सत्ता है, बड़ी संपत्ति है, बड़ा पद है, ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति जो सिद्धियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सिद्धियों के द्वारा जो सुख दे रहा हूँ, वो सब उनको संभव नहीं है। एवं ब्रुवाणमबला अखिल योग माया विद्या विचक्षणमवेश्य गताधिरासीत् संप्रश्रयण प्रणय बिहवलया गिरेशत ब्रीडावलोक विलसत हसिताननाह। इस प्रकार से जब करदम जी ने कहा एवं ब्रुवाणम अबला, कहते हैं
उस अबला ने, मतलब देवहूति ने, स्वामी रामभद्राचार्य जी अबला शब्द का अर्थ करते हैं तो कहते हैं अकारः कृष्णः। आ का अर्थ होता है कृष्ण। अकारः कृष्णः, कृष्णः बलम येषाम ताः अबलाः। श्री कृष्ण हैं जिनके बल, उनको अबला कहा जाता है। अबला इसलिए कहा जाता है कि अपने पति और पुत्रों के सामने, अपने परिवार में स्त्री अपने बल का प्रदर्शन नहीं करती। कोई चार अक्षर कह दे तो सुन लेती है, बच्चे डांटे फटकारे तब भी माँ कहाँ कुछ बोलती है, वो उनको क्षमा कर देती है। पति भी अपराध करे तो जितना स्त्री क्षमा कर सकती है सहनशीलता, उतना पुरुष 3-4 जन्मों में भी नहीं कर सकता। एक दिन बच्चे को सुला दीजिए पिताजी के साथ, अब करे 3 बार बिस्तर गीला रात में, दूसरे दिन से अपना ही बेटा क्यों ना हो कहते इसे अब तुम ही इसको देखो, मेरे साथ इसको मत सुलाना। अब वो रोज यही भोगती है ना, त्याग है, इसलिए उसको अबला कहते हैं। वो अबला नहीं है, बल तो ऐसे धारण करे कि फिर वो शुंभ चंड मुंड का मर्दन कर दे, महाकाली लक्ष्मीबाई हो जाए, अवंतीबाई हो जाए, हाँ, लेकिन अबला नहीं है। अबला अपने जहां पर बल के प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं होती, वो बल का प्रदर्शन नहीं करती, वो वात्सल्य से जीत लेती। पुरुष जितना अपने बल से जीतता है, विजय प्राप्त करता है, स्त्री उतना वात्सल्य से जीत लेती। इसलिए देखो बच्चे पिता की अपेक्षा, पिता को कितना माने पर पिताजी थोड़ी भी आंख दिखाएं बच्चों के सामने माँ को, तो बच्चे पहले बोलते पिताजी सब ठीक है पर थोड़ा, हाँ। तो बच्चों के सामने तो पिता भी माँ को नहीं डांट सकता। बच्चे थोड़ी बड़े हो जाएं तो फिर वो लड़ जाते हैं पिता से, माँ से, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो बल का प्रदर्शन न करे, इसलिए उसको अबला कहते हैं कि वह देवहूति मैया सेवा और सेवा और अपने प्रणय माने प्रेम से जो कर्दम जी को प्रसन्न कर चुकी है। तो व्रीडावलोक विलसत हसिताननासा, व्रीडा अवलोक, थोड़ा लज्जित होते हुए कर्दम जी के सामने पूर्ण रूप से वैसे जैसे अकड़ के बात करना वो नहीं, थोड़ा लज्जा पूर्वक हसितानना, थोड़ा हंसने लगी। और देवहूति मैया बोली राद्धम्ब तद्विज वृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि प्रभो तदवैमि भर्तः यस्ते व्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनां लो तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्यतोपदेशं येनैष मे कर्षितो संशयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवदर्शिताशया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्षुः। हे तुझे श्रेष्ठ, मैं जानती हूँ कि कभी न निष्फल होने वाली आपकी जो योग शक्ति है वह माया पर अधिकार रखने वाले आपको ऐश्वर्य के समान प्राप्त है। आप त्रिगुणों को वश में कर सकते हैं, माया आप पर नहीं लग सकती है। आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा करी थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक माँ का वात्सल्य और एक स्त्री के मातृत्व की सार्थकता तो संतान का प्राप्त होना ही है। तो आप ऐसी कृपा करें कि मुझे संतान प्राप्त हो। भगवान कर्दम ने तथास्तु कहा। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तर तर्येव विरचीकृत सर्वकामदुगं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्द्युपचक्रयोदं मणिस्तंभैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः विचित्राभिरलङ्कृताम् उपरि उपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिकान्तं पर्यङ्कविजनासनैः तत्र तत्र निक्षिप्ताशना शिल्पोपशोभितं महामरकतस्थाल्याजुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहाल्यां भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम्। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कर्दम ने अपनी योग माया से, अपने योग के प्रभाव से एक विमान की रचना करी जो सर्वत्र जा सकता था। विमानम कामगम, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए। कामनानुसारेण गच्छति यह स कामगा, जो जहाँ कामना हो चला जाए।
तो कामक विमान की रचना करी। यह विमान सब प्रकार से इच्छित भोग पदार्थों को प्रदान करने वाला था, सभी ऋतुओं में सुखदायक था। सभी ऋतुओं में सुखदायक, एयर कंडीशन, मतलब गर्मी आए तो उसमें गर्मी न लगे, ठंडी आए तो उसमें ठंडी न लगे, वर्षा में भी अनुकूल रहे, ऐसा विमान बनाया उन्होंने। सभी ऋतुओं में सुखदायक था, उसमें सभी सामग्रियां सजाई हुई थी। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग शैया रखी हुई थी, कई मंजिल का भी था, अलग अलग रखे हुए थे। पलंग पंखे आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प कला की अपूर्व शोभा होती थी। उसमें पन्ने का फर्श था, बैठने के लिए मूंगे के बेदियां बनाई गई थी, मूंगे की देहलियां थी, उसमें हीरों के जड़े हुए किवाड़ थे। इंद्रनील के मणि शिखरों पर सोने के कलश लगे हुए थे। इंद्रनील मणि से सजाए हुए कलश शिखरों में लगे हुए थे। चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्र वैतानैर्महाैर्हेमतोरणैः हंसपारावतभ्रात ऐस्तत्र तत्र निकोजितं कृत्रिमान् मन्यमानैः स्वानामधियारुहे च विहारस्थान विश्राम संविष्म प्राङ्गणाजिदैः तोपजोषमरचितैः विस्मापनविमात्मनः ईदृगृहं प्रसन्तेनातिप्रत्ययेन चेतसा सर्वभूताशयनाभिच्य प्रोवाच कर्तमः स्वयं निबज्यास्मिनदेवीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां व्यापकं नृणां सा च तद्वतो समादाय वचः कुवलये क्षणा सर्जं बिभ्रति वासो वेणीभूतांशमूर्धजान् अन्नं जमलपल्केन संचन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सराशिवजलाशयम्। कहते हैं कि इतना सुंदर घर बना था, उस घर को देख करके भी देवहूति मैया के मन में प्रसन्नता नहीं हुई। तो उनके आंतरिक भाव को समझने वाले करदम जी ने कहा कि हे भीरु, भीरु कहते हैं जो भयभीत हो रहा है, उसको भीरु कहते हैं, डरे हुए। हे भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। जिस कामना को लेकर के तुम उसमें स्नान करोगी वही तुमको मिल जाएगा। कमल लोचना देवहूति ने पति की बात को सुन करके पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय क्यों प्रसन्न नहीं थी? क्योंकि इतना सुंदर विमान था और पति उनके तपस्या के प्रकाश से जगमगा रहे थे। पति देव की सेवा करते करते बिचारी देवहूति मैया की जो वेणी थी, वेणी मतलब वो क्या, चोटी, वो सरजम बिभ्रति वासो वेणी भूतांश मूर्धजान, मूर्धज उनके जो बाल थे वो वेणी माने क्या होते, जटा जैसे नहीं सन्यासियों की हो जाती, वैसे हो गए थे। अंगम च मल पंकेन, उनके अंग प्रत्यंग भी धूल दूषरित हो चुके थे। संचन्नम शबलस्तनम, उनका स्वरूप भी कृश हो गया था, शरीर काफी दुबला पतला हो गया था। करदम महाराज बैठ गए समाधि में। अब रोज उनको गीले कपड़े से पोंछना, उनके पास लाके पत्र पुष्प इत्यादि रखना, उनके शरीर की सुरक्षा, ये सब देवहूति करती थी। बहुत दिन बीत गए तो ये सब वो सन्यासिनी की तरह दिखने लगी थी। तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा कि इतना सुंदर साफ सुथरा विमान और हम इसमें क्या, मतलब ऐसा शरीर। तो समझ गए करदम जी, तो उन्होंने कहा कि आप इस सरोवर में स्नान करो। तो उस समय उनकी वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उनके सिर के बाल चिपक जाने से लटें बन गई थी, शरीर में मैल जम गया था। और शांत सरसिवेशमस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसोदर्शोत्पलगन्धयादां दृष्ट्वा सा सोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलिस्त्रियः वयं कर्मकरी कर्तुं कस्तूरीभ्यां शादिनः किं स्नानेन्तं महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनेन्दुकूले निर्मले नूने ददुस्तस्यो महानदाः भूषणानि परार्घ्यानि वरीयान् श्रीमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रविणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्तेनं कन्याभिर्मौमानितं स्नातं कृतस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलैनं पूजत् काञ्चननूपुरं शोण्योऽध्यरस्तस्या काञ्चा काञ्चन्या बहुरत्नया
हारेण च महारेण रुचकेन च भूषितम। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में एक उन्होंने देखा सरोवर के भीतर के एक महल है, उसमें हजारों कन्याएं बैठी हुई हैं, वो सभी किशोर अवस्था की हैं, उनके शरीर में कमल की गंध आ रही है। देवहूति को देखते ही वे सारी स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, आप हमें आज्ञा करिए, क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों से गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया, उसे 2 नवीन निर्मल वस्त्र दिए। फिर उन्होंने बहुमूल्य बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन, पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव, आसव माने जूस होता है, रस, आसव प्रदान किया। अब देवहूति ने दर्पण में अपना बिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंध पुष्पों के हारों से सुसज्जित है, स्वस्थ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल हो गया है। तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उनका मांगलिक श्रृंगार किया, उसे सिर से स्नान कराया। स्नान के पश्चात प्रत्येक अंग में आभूषण सजाए, उसके गले में हार, हाथों में कंगन, पैरों में चमचमाते हुए सोने के पायजेब पहनाए, कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हारों से अंग प्रत्यंग उनके अपूर्व शोभा पाने लगे। सुदता सुप्रभा श्लक्षणा स्निग्धापांगेन चक्षुषा पद्मकोशस्पदानि नीलैर्लकैश्चारुलसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दैतं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्री विरित्रास्ते स प्रजाप्ते भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रावृतं तथा निशाम्य तदयो गतिं संस्तम्य प्रत्यपद्यत। सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रति रूपं संवीत रुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभागो विमानं च तदारोहयतमित्रं तस्मिन्नलुप्त महिमा प्रिययानुरुक्तो विद्याधरीरुभिर्जीर्ण विपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकमुद्गणवीचपात्याप्ताराभिरस्त्रावृत इवोडुपतिर्नभस्ता। उसका मुख सुंदर दंतावली और मनोहर भौहों, कमल की कली से स्पर्धा करने वाला प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र, नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति का स्मरण किया तो अपने सहेलियों के सहित अपने को उनके समान पाया। साक्षात सामने करदम जी विराजमान थे, क्योंकि बिंदु सरोवर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला जैसे उन्होंने उनको याद किया सो उनके पास पहुंच गई। उस समय अपने सासरों स्त्रियों सहित अपने प्राणनाथ को सामने देखा। उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। बताओ, मैं तो अभी वहां थी अंदर सरोवर में, वहां एक महल जैसा था, मैंने जैसे ही इनका स्मरण किया तो बाहर ऐसा इनका योग है। शत्रु विजयी विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है, वह विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो रही है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा कर रही हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा मतलब उनकी महत्ता, मन और इंद्रियों आदि पर जो विजय होता है वह कम नहीं हुआ। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वो विमान पर ऐसे शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारा गणों से घिरे हुए चंद्र देवता ही हो। तेनाष्टलोक विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणेश्वरंग सतामर्ता सुभगासु सिद्धैर्नुतो द्विपद पात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनतवल्लनीवरूथाः वैश्रम्भके सुरसदने नंदने कुशभद्रके मानसे क्षेत्रते च रेमे रमया ततः भ्राजिष्णुमाना विमानेन कामगेन मह्यसा वैमानिका नश्येत चरन् लोकान् यथा नीला किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्रां चेतसां यैराश्रित तीर्थपादश्चरणोऽभ्यसनात्य अप्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्नी यावान् स्वसंस्थया बहवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय निवर्तत। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इसकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने के समय मंगल ध्वनि यहाँ पर
निरंतर गूंजती रहती है। उस समय दिव्य विद्याधरियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे और सिद्धगण करदम जी की वंदना कर रहे थे। इसी प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेक देवोद्यान तथा मानसरोवर में आनंद पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान बिहारी देवता से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भय हरि पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया हो, उन धीर पुरुषों के लिए कौन से वस्तु दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत अपनी प्रिया को उसको दिखा करके दर्शन करा करके लौट आए। विभज्जन वधात्मा मानवीं सुरतोत्सुकाम रामाम निरमयं रेमे वर्षपूर्वान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमानम् उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रुता न चाबुध्यत तं कालं पापी वचेन संगता। एवं योगानुभावेन दम्पत्योर्ममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक तस्यामाधत्रेतास्तां भावयन् मनसा व्रतिं नवधा विधाय रूपं तं सर्वसङ्कल्पदिग्विभो। अतः सा सुसुभे सत्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वान्यो लोहितोपलकगन्धया पतिं सा प्रवृज्यशीलति तदा लक्ष्योपसति स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्ते मुखे भुवन पतनक्रमणि श्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्ध्याश्रुतलासनैः। फिर उन्होंने मतलब करदम जी फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक देवहूति को आनंदित करके उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उसका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समय बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले उस पर परम रूपवान प्रीतमा के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी जान नहीं पड़ा। इस प्रकार कामासक्त दंपति को योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए बीत गए। आत्मज्ञानी करदम जी इस सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख करके तथा भगवान के आदेश को स्मरण करके कि आप 9 पुत्रियों को जन्म दोगे, उसके बाद मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा। तो भगवान की बात याद आई कि भगवान हमारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। तो भगवान की बात को स्मरण करके उनके स्वरूप को अपने स्वरूप को 9 विभाग किए और कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक साथ ही 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी और उनके शरीर से कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन जाना चाहते हैं। तो उसने अपने आंसुओं को रोक करके मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूतिर्वाच सर्वं भगवान् मह्यम् उपोवाह्य प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। ब्राह्मणद्वैत्रविस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वने। एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसंगेन परित्यक्तात्मरात्मनः इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे। संगो यः संसृतेर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। संगो यः संसृतेर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। नेहयत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन्न विमृतो हि सः। साहं भागवतो नूनं विरिञ्चामायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्।
देवहूति जी बोली आपने जो कुछ प्रतिज्ञा थी वो सब आपने पूर्ण कर दिया है। बोले थे जब तक तुम्हारे संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, संतान उत्पन्न करके मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो देवहूति कह रही हैं कि सब तो पूर्णतः आपने निभा दिया है, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः मुझे आप अभय प्रदान करें। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपके वन चले जाने के बाद जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। एक तो बेटियों की शादी करनी है, फिर आप अभी अगर जंगल को चले जाओगे तो मैं किसके साथ रहूंगी, कोई तो एक अवलंबन होना चाहिए। प्रभो, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह निरर्थक ही हो गया। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रह करके आप पर अनुराग किया। तथापि अभी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों का किया हुआ संग बंधन का कारण होता है, संसार में भटकने का कारण होता है। और यही संग यदि साधु पुरुषों के द्वारा किया जाए तस्सा एव साधु सुकृतः निसंगत्वाय कल्पते। महापुरुषों का संग मोक्ष को प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य का संपादन होता है, न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता महापुरुष के साथ में रहते हुए भी भोगों की कामना की मुझे मुक्ति चाहिए थी। ओम स्वस्ति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां कापिलेयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। कापिलेयोपाख्यान, कापिलेय कपिल का उपाख्यान है, इसलिए इसको कापिलेय कहते हैं। जैसे अध्यात्म के भाव को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, वैसे ही कपिल का उपाख्यान, इसलिए कापिलेय उपाख्यान। कापिलेय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनी माः शुक्ला विद्यार्थं सुमन ऋषिरुवाच मा किदो राजपुत्रेत्तमात्मानं प्रत्यनन्ते भगवान् ते क्षरो गर्भम् अदूरात् सम्प्रपत्स्यते धृतव्रतासि भद्रन्ते दमेननी मे च तपोत्रवृदानिश्चासनतया चेश्वरं भज सात्वयाराधिता शुक्लो वितन्वास्माकं ईशा चेत्ता ते हृदयग्रन्थेषु मूलादयो ब्रह्मभावना। मैत्रेय उवाच कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुरुष्व। मैत्रेय उवाच देवहूत्यं सन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत् गुरुं। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निदिव दारुणी अवादयन् सदाप्यों निवादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वाः नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा पेतुषु दिव्याख्यैचरैरपवर्जिताः प्रदेशश्च दिशा सर्वाः वांशिवनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिष्कृतं स्वयंभुः सागं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्यगात भगवन्तं परं ब्रह्मसत्त्वांशेन शतुहन् तत्त्वसाङ्ख्यायनाभिक्त्यैः जातं विद्वानजस्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा कीर्तितं प्रश्यमाणैरभिकर्दमं चेदनध्यमभ्यदात। हे विदुरजी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर विश्वास किया था और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर अच्छा ये छूट गया अर्थ इसका। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि उत्तम गुणों से सुशोभित राजकुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य की बातें कही तो कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो गया। जब उन्होंने कहा कि आप तो चले जाओगे, बेटियों का विवाह करना है और मुझे भी तो जीने का कोई सहारा चाहिए, तो उन्हें याद आया कि भगवान बोले थे कि तुम्हारी जो बेटियां होंगी तो मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ उनका विवाह होगा और मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। तो भगवान की बात याद आई कि अभी तो भगवान आएंगे और बेटियों का विवाह भी करना है। यानी किसी को सन्यासी भी बनना हो तो गृहस्थ धर्म का पूर्ण पालन करने के बाद ही सन्यास लेना चाहिए। उसमें तो लिखा है देवी भागवत में सुखदेव जी के प्रसंग में, सुखदेव जी जब जाने लगे वन को, व्यास जी समझाने लगे, बोले बेटा शादी कर लो, तो बोले नहीं करना, हमको सन्यासी होना है। तो वहाँ पर जनक जी के साथ संवाद होता है सुखदेव जी का।
जनक जी, बड़ा लंबा संवाद हुआ, अपने तर्क, पूरे तर्क सुखदेव जी ने दिए कि संन्यास लेना अच्छा है। और जनक जी ने उन्हें समझाया कि सीधे संन्यास लेना सबके लिए तो ठीक नहीं है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः मनुष्यों को सीधे संकल्प नहीं, संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो वहाँ एक श्लोक है, आश्रमात आश्रमम गच्छेत्, एक उसके आगे कुछ और है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाना चाहिए। और पूर्व शयान पतति ऐसा करके एक श्लोक है, तो ऊपर सोए हुए व्यक्ति को गिरने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन नीचे सोया हुआ व्यक्ति गिरता नहीं है, वो गिरेगा कहाँ। तो कहते हैं कि अचानक यदि संन्यास ले लिया जाए तो संन्यास में भ्रष्ट होने की संभावना बहुत होती है। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करे, पढ़े लिखे, और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, विवाह इत्यादि करे, संतान उत्पन्न करे, उनको योग्य बनाए, पढ़ाए लिखाए, उनका विवाह इत्यादि करके फिर संन्यास लेना चाहिए। जनक आश्रम मठों में यही तो हो रहा है ना। जनक जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी पहले विवाह करिए, अब की महात्मा तो फिर विवाह किया सुखदेव जी ने, पितरों की कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। कीर्ति नाम की उनकी एक बेटी भी हुई और 2 बेटे हुए। तो ऐसी कथा है। कहते हैं कि उन्हें ध्यान आया कि बेटियों का विवाह करना है, जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। माँ बाप है तो माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और जब तक संन्यास मन में न आए तब तक सन्यासी बनने से क्या है, अपना पतन होता है। केवल धर्म अर्थ की प्राप्ति के लिए, केवल धन कमाने के लिए जब व्यक्ति सन्यासी बनता है, और धन में उसकी दृष्टि है, धर्म में तो रहती नहीं, धन में दृष्टि है, धन कमाने के लिए कुछ भी करेगा। और स्वाभाविक है, जब अनीति पूर्वक धन अपने पास आता है तो कलयुग आता है ना, उसमें कलयुग ने 4था स्थान ही मांगा था, तो झगड़ा होता है, फिर गुरु चेले में झगड़ा होने लगता है, उत्तराधिकारी बनाने को लेकर के झगड़ा होने लगता है, और अन्याय पूर्वक धन आएगा तो फिर काम को सब प्रवेश करता है। और फिर ऐसी एक स्थिति बनती है कि जिस धन को कमाने के लिए उन्होंने धर्म को भी किनारे कर दिया, वो धन भी उनके हाथ से चला जाता है, धर्म तो गया ही गया। करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाने के बाद भी फिर वो संपत्ति काम नहीं आती। ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बड़े बड़े महाराजों की कितने सारे हैं, सब न्यूज में चलते रहते हैं। तो करदम जी को भगवान की बात याद आई। अच्छा हाँ, करदम जी को भगवान की बात याद आई। रामभद्राचार्य अपने चलाते होंगे गुरुकुल। हाँ उनका है ना, वो तो पूरा विश्वविद्यालय ही है ना उनका, तो बढ़िया काम, वो तो बहुत बड़ा दिव्यांग विश्वविद्यालय, सिर्फ उनके लिए ना, अंधों के लिए, अंधे लंगड़े विकलांग जो है, किसी भी तरह से अच्छा काम है, बहुत अच्छा। सन्यासी मैत्रेय भगवान कहते हैं कि प्रजापति करदम के आदेश पर देव गौरव बुद्धि होने से उस पर विश्वास कर लिया देवबुद्धि ने। तो और देवहूति मैया भगवान की आराधना करने लगी। वह निर्विकार परम पुरुष के ध्यान में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होता है। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी, आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, सब दिशाएं आनंद से छा गई, जलाशयों का जल निर्मल हो गया। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी आए, क्योंकि भगवान अवतार लेके आए ना, तो भगवान का दर्शन करने। शत्रुधवन विदुर जी
स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम था कि भगवान कपिल जो जन्म लिए हैं वो साक्षात परब्रह्म है और सांख्य तत्व का उपदेश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उन्होंने शुद्ध चित्त से अनुमोदन करके आदर किया एवं संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया मे चितस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजगृहे वाक्यं भगवान भवान मानद मानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः इमादुइतरस्सभ्य तव वत्ससु मध्यमाः सर्गमेतं प्रभावैः स्वैः बृंहणिष्यन्नेकदा अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथा शैलं यथा रुचि आत्मजाः परिदह्येद्य विस्तृणीः यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीर्णं सुमायया भूतानां शैवधिं देहं विभ्राणं कपिलं मुने ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरन् जटाः हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः समानविते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंश्लेषग्रन्थिं चित्वा गां विचरिष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, तुमने मेरा बढ़िया सम्मान किया है, मेरी आज्ञा का पालन तुमने किया है, इससे तुम्हारे द्वारा कर्दम जी ने कहा था ना कि सृष्टि करो तो फिर सृष्टि कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए कर्दम जी ने तप किया, फिर विवाह किया। तो कह रहे हैं कि आपने मेरी बात मान ली है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा हुई है। पिता की आज्ञा का निष्कपट भाव से मान लेना भी ये पूजा की श्रेणी में आता है, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही है कि जो आज्ञा कह करके आदर पूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिताजी यदि शास्त्रानुकूल बात कह रहे हो तो नहीं तो प्रहलाद जी ने कहा पिता की बात मानी है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय नदाम वैदेही तजिए ताही कोटि वैदेशम यद्यपि परम सनेही। यदि राम और कृष्ण भगवान प्रिय नहीं है, धर्म और शास्त्र प्रिय नहीं है, अगर स्वार्थ में कोई आज्ञा दे रहा है तो ऐसे पितृ आज्ञा को भी नहीं मानना चाहिए। तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजेव कंत ब्रज वनितनि भय मुद मंगलकारी। धर्म के मार्ग से अलग जाने के लिए पिता कहें चाहे गुरु बाबा कहें, किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। जब गुरुजी स्वार्थपूर्ण बात करने लगे, केवल अपना हित चाहें, शिष्य का हित न देखें, तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शुक्राचार्य की बात को बलि ने नहीं माना। शुक्राचार्य बोल रहे थे ना बलि को कि इसको दान मत दो, ये दान लेने आया है जो 3 पग की पृथ्वी, ये भगवान है, 3 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। तो बलि नहीं माने, बोले हमने संकल्प किया कि दान देंगे, और आप काहे मना कर रहे हैं? तो बोले भगवान है, 3 पग के नाम पर तुमसे सब कुछ ले लेगा। तो बलि ने कहा कि यदि ये भगवान है तो हम धन्य हो जाएंगे भगवान को दान दे करके। भगवान मेरे यहाँ भिखारी बने, और यदि सामान्य व्यक्ति है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं। दोनों ही स्थिति में मेरा फायदा है, इसलिए मैं दान तो दूंगा। और दान दिया, शुक्राचार्य नाराज हो गए। तो जो भगवान से विमुख करने की बात कहे या धर्म के मार्ग से हट के चलने की बात कहे, ऐसे माता पिता की बात भी मत मानना। लेकिन अगर धर्म के पथ पर स्थित हैं तो पिता की आज्ञा मानना ये भगवान की पूजा है। हे पुत्र, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंश द्वारा सृष्टि के अंश को बढ़ाएगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनियों के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर दो। मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, सबके अभीष्ट पूर्ण करते हैं, वे आदि पुरुष नारायण भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में विराजमान हुए हैं। और देवहूति से बोले देवहूति, ये तुम्हारे एष मानविते गर्भम प्रविष्टः कैटभार्दना। हे मानवी, हे देव, मानवी माने मनु की पुत्री मानवी। मनु के पुत्रों को मानव कहेंगे और मनु की पुत्री को मानवी कहेंगे। हे मानवी, तुम्हारे गर्भ में कैटभार्दना, भगवान श्री नारायण मधुकैटभ को मारने वाले ही प्रविष्ट हुए हैं।
अयम सिद्धगणाधीश सांख्याचार्य सम्मता लोके कपिलिद्याख्यां गंताते कीर्तिवर्धनः। ये सिद्ध गणों के स्वामी सांख्याचार्यों के माननीय होंगे, लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल के नाम से विख्यात होंगे। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमेन स प्रेषितः यथोदितं स्वदुहित्रैः प्रददात् विश्वसृजां ततः मरीचये कलां दादात्। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि थोड़ा नमक और हल्दी गर्म करके पानी, नमक हल्दी दाल में जितना नमक और हल्दी है वैसे, और चाय के जैसे पीना है ऐसे। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, मैत्रेय जी कहते हैं आधा कप मैत्रेय जी कहते हैं हम बोले थोड़ा नमक हल्दी गर्म करो। अच्छा, मैत्रेय जी कहते हैं कह करके फिर माता जी से बोले थोड़ा नमक और अच्छा। पहले तो हम भी सोचे, फिर हम बाद में समझे नहीं मतलब बहुत दिक्कत हो रही बोलने में। तो मैत्रेय जी कहते हैं इतना बोल के थोड़ा सा पहले चाय ले लिया था, तो माता जी से बोले थोड़ा चाय नमक हल्दी गर्म कर दिए। पहले हम भी समझे कि उसमें लिखा अच्छा फिर हम समझ गए कि नहीं वो गलत अच्छा है। हाँ। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की थोड़ा गरारे कर लीजिए, फिर पी लीजिए, जल्दी फायदा होगा। गरारा करना मुझे नहीं आता, मैं कई बार ट्राई किया तो ऐसे करूंगा फिर उसको पी जाऊंगा। तो फायदा होता है उससे, पूरा आते सीख जाती है ना। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि नमक मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से इस प्रकार से कहा कि अपनी पुत्रियों का विवाह इन मरीच इत्यादि ऋषियों के साथ कर दीजिए, तो भगवान ने पहले ही आदेश किया था कि उनका विवाह अपनी बेटियों को होना उनके साथ। तो कहते हैं मरीचये कलाम प्रादात, मरीचि को उन्होंने कला नाम की अपनी पुत्री प्रदान की। श्रद्धाम आंगिरसे, और श्रद्धा नाम की जो पुत्री है वो अंगिरा को, पुलस्त्याय हविर्भुवम, और हविर्भु नाम की पुत्री को पुलस्त्य को उन्होंने प्रदान किया। पुलहाय गतिम युक्ताम, पुलहाय गतिम, पुलह ऋषि हैं उनको गति नाम की पुत्री, और युक्ताम क्रतवे, क्रतु नाम के ऋषि हैं उनको युक्ता नाम की पुत्री। गतिम युक्ताम क्या है? पुलहाय गतिम, पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या और क्रतु के साथ साध्वी क्रिया का विवाह किया। क्रतवे क्रियाम सती, पुलहाय गतिम युक्ताम, पुलह ऋषि को उनके अनुरूप गति नाम की पुत्री, और क्रतवे च क्रियाम, क्रतु नाम के ऋषि को क्रिया नाम की पुत्री उन्होंने विवाह की। ख्यातिम च भृगवे अच्छत, ख्याति नाम की पुत्री भृगु के साथ, और वशिष्ठस्याप्यरुन्धतीम, वशिष्ठ भगवान का विवाह अरुंधति के साथ किया। अथर्वणे ददात शांतिम, अथर्वा ऋषि को शांति, यया यज्ञो वितन्वते, विप्रर्षभान कृतोद्वान, इस तरह से उन्होंने अपनी 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। ततस्तरिषः क्षत्ताः कृतदारा निमंत्रितम् प्रतिष्ठन्निदमापन्नाः स्वं स्वं आश्रम मंडलम्, इस तरह से आए थे बेचारे भगवान के जन्मों में सम्मिलित होने और विवाह करके चले गए। ऐसे ऐसे विवाह बताइए, और ये एक एक ऋषि ऐसे कि एक एक पूरा संसार रचने की क्षमता रखते हैं, पर विवाह ऐसे किया कि बस आए, माला पहनी, जो भी जैसा भी आश्रम में जो फूल पत्ती रहा वो हो गया, और विवाह करके अपने अपने आश्रमों को चले गए। सचावतीर्णम त्रियुगमाज्ञाय विदर्शवम संगम में प्रणम्य सौभासता हो पावचिमानानां निरेषु कालेन भूयसानुनं प्रसीदन् ये देवता भोजनं व्यक्तं सम्यक् योग समाधिना द्रष्टुं यतं ते यतयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवान् अद्य हेलनं नागनयिनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां यास्वानां पक्षपोषणं स्वीयं वाक्यममृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षु भगवान ज्ञानम ज्ञान भक्तानां मानवर्धनः।
त्वां सूर्यभिस्तत्त्वबुभूत्सु याद्धा सदा विवादार्हण पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य शोभबोध वीर्य श्रिया पूर्वमहं प्रपत्ते। मात्री जी बोले आप समय तो नहीं हो रहा करदम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो एकांत में उनके पास गए और प्रणाम करके कहने लगे, अहो अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई शुद्ध समाज के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले जो श्री हरि हम विषय लोलुपों पर होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करा। आज हमारे घर में अवज्ञा हुए, मतलब भगवान अपनी अवज्ञा का ख्याल न रखते हुए, अब बेटा बने हैं तो कान भी खींचा जाएगा, कुछ थप्पड़ भी बज सकते हैं, कुछ शब्द भी ऐसे बोले जा सकते हैं। भगवान अपनी अवज्ञा का ख्याल न रखते हुए बेटा बन करके आ जाते हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आप अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य तत्व का उपदेश करने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। हे प्रभु, आप छहो ऐश्वर्यों से, छह ऐश्वर्य जो हैं, छह ऐश्वर्य कौन से हैं? ऐश्वर्य से धर्म यश श्री ज्ञान, ऐश्वर्य धर्म से श्री, ऐश्वर्य श्री यश धर्म ज्ञान और वैराग्य, ये छह यश हैं जिन्हें भाग कहते हैं, और ये जिसके पास होते हैं उसको भगवान कहते हैं। जैसे जिसके पास धन है धनवान, जिसके पास बल है बलवान, जिसके पास भाग है वो भाग्यवान। तो भाग क्या है? ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रेय, पैसे इसी को पैसे षडैश्वर्य संपन्न को भगवान कहा जाता है। भगवान माने जिसके पास भग है, जैसे बल है तो बलवान, धन है तो धनवान, भग है तो भगवान। भग की व्याख्या विष्णु पुराण में करते हैं, कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भगीतीर्णाः। ऐश्वर्य से समग्र से, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छह वस्तुओं को भग कहते हैं। और ये छह वस्तुएं हैं जिसके पास, उसको भगवान कहते हैं। वे कह रहे हैं कि आप षडैश्वर्य संपन्न है, मतलब आप भगवान हैं, ये कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनि मया तुभ्यं यदवोचं तं मने मुने एतन्मे जन्म लोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्त्वानां सम्मताय आत्मदर्शने एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मयावृतम्। भगवान कहते हैं, हे मुने, वैदिक और लौकिक कर्मों से संसार के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, इसलिए मैं अपनी बात को सत्य करने के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। इसलिए ये जन्म लेते ही है मेरे, ये संवाद भगवान के जन्म लेते, छोटे से हैं कपिल भगवान, अभी जन्म ही तो हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले आत्मदर्शी मुनियों के लिए, तत्व का विवेचन करने के लिए हुआ है। गच्छ कामं मया पृष्टो वै संन्यस्त कर्मणां जित्वा दुर्जय मृत्युम अमृतत्वाय मां भज ममात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशयम्। आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमुच्यसी मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकारणां वितरिष्ये मया चासो भयं चातितरिष्यति। आप अब अपने घर को छोड़ के जाना चाहते हैं। करदम जी अब संन्यास लेना चाहते हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं। देखो, घर से बाहर क्यों जाता है व्यक्ति? भजन करने। भजन काहे को करता है? भगवान मिले, भगवान इनके घर आए तो भी जंगल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि घर में रहते रहते भगवान में पुत्र बुद्धि हो जाए,
होने से दो बातें नुकसानदायक हो सकती है। एक तो पुत्र के बहाने भगवान का अपमान हो जाएगा। पुत्र बुद्धि है तो पुत्रों को डांटेंगे भी कुछ न कुछ ऐसे। तो एक तो ये, और दूसरा पुत्र बुद्धि से भगवत बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और भगवत बुद्धि नष्ट हो जाने से मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन जैसा वैकुंठ इत्यादि चाहते हैं उनके मन के अनुरूप नहीं होगा। और दूसरा, सांसारिक व्यक्ति को ये शिक्षा मिलती है कि चौथे पन में फिर वन चले जाना चाहिए, तो इसलिए वो वन में जा रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृतं प्रीतो वनमेव जगामः। इस प्रकार भगवान के कहने से तो भगवान ने कहा कि आप वन जाना चाहते हैं तो ठीक है, मेरे स्वरूप को मन में रख करके आप वन में जाइए, और वहाँ मेरा भजन करके, मेरा स्मरण करके, और अपने इस लिंग शरीर मतलब चिन्ह शरीर, उससे मुक्त हो जाइए। यानी जैसे हम पुरुष हम स्त्री ऐसा जो मानते हैं शरीर को, उससे मुक्त हो जाइए। मैत्रेय उवाच। इस तरह जब भगवान ने कहा तो भगवान की प्रदक्षिणा करके, भगवान को दाहिने रख के, दाहिने रखने का मतलब भगवान की प्रदक्षिणा करना। जब प्रदक्षिणा करते हैं किसी की परिक्रमा तो उसको अपने दाहिने रखें। तो दक्षिणी कृत्य माने प्रदक्षिणी कृत्य। भगवान की परिक्रमा करके और कर्दम जी चले गए, और भगवान का ध्यान करते हुए प्रत्यक्ष शांत शरीर धीरा प्रशांत और विरोधी, भगवान का ध्यान करते हुए अभ्यास के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और मुक्त हुए। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यविचात्मनि इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। परम भक्ति भाव के द्वारा अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने पर कर्दम जी सभी बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने आत्मा में भगवान को देखते हुए सर्वत्र हरि दर्शन करने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंधे कापिलेयोपाख्याने चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री शौनक उवाच। कपिलस्तत्त्वसंख्याता भगवानात्ममाया जाता स्वयं च साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न हि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्दधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्त्य द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान् सदा प्राहेदं विदुरं प्रीतान् वीक्षिक्यां प्रचोदितः। शौनक जी कहते हैं कि तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, आपकी ही भांति। तो शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि भगवान कपिल ने जो शरीर धारण किया और जो ज्ञान उन्होंने प्रदान किया उसे सुनने में मेरी बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि जैसे प्रश्न आपने किया है ऐसा ही आत्मज्ञान विषयक प्रश्न व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा तो मैत्रेय जी कहने लगे। मैत्रेय उवाच। पितरि प्रस्थितेरण्ये मातु प्रीचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे भासेत् भगवान् कपिलः किल
तमासीनम कर्माणं तत्त्वग्रामाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातुस्संस्मृतिं वचः देवहूतिर्वाच निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भगवान् य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्यैवोदितः अथ मे देव सम्मोहम् अपाकर्ष्टुं त्वमर्हसि रोषावग्रहोऽहम् इति योजितस्त्वया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी के वंश मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी भगवान कपिल की माँ उनके पिता के वन चले जाने पर यानी करदम जी के वन चले जाने पर भगवान कपिल जी की माता भगवान कपिल के साथ घर में रहने लगी। माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदु सरोवर में भगवान भी निवास करने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर आसन पर विराजमान होकर बैठे थे। उस समय देवहूति को भगवान ब्रह्मा का वचन याद आया कि साक्षात भगवान हैं और अत्यंत आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए अवतार हुआ है। तो देवहूति ने जाकर के वहां भगवान से कहा निर्विन्ना नितराम भूमन असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे तदनुग्रहात्। हे भूमन, भूमन का अर्थ होता है व्यापक, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। हे भूमन, इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अब मैं बहुत ऊब गई हूँ, क्योंकि इंद्रियों को जितना भी दो वो तृप्त तो होती नहीं है, इसलिए मैं ऊब गई हूँ और इस घोर अंधकार अज्ञान में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, यानी कह रही कि इसके बाद मैं जन्म नहीं लूंगी। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए आप सुंदर नेत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अंधकार से अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति हैं। हे देव, इन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अब आप मेरे महामोह को दूर कर दीजिए। कहती हैं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्ति संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देखो हो गए वो उतना नाश्ता तो नहीं करना है, नाश्ता तो नहीं करना है, नाश्ता तो नहीं करेंगे। नाश्ता करना है तो कर लें, क्योंकि फिर अब इसके बाद भोजन का टाइम होगा। नहीं वही तो मतलब सीधे भोजन करना चाहेंगे कि नाश्ता जैसे आप नाश्ता करेंगे। हाँ? नहीं आपकी इच्छा तो बना आप कर सकते हैं, ये अध्याय लगा चढ़ावा दे कढ़ाई जब तक तलेंगी ना। माया कढ़ाई चढ़ा देना। मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निर्वध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्दत्यात्मतां सतां गतिर्बभाष स्मितशोभिताननः। श्री भगवान उवाच जब माँ की बात को भगवान ने सुना तो मुस्कुराते और ईशत स्मित शोभितानन, ईशत माने थोड़ा थोड़ा, स्मित माने मुस्कान, भगवान थोड़े थोड़े मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले योग आध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते संप्रवक्ष्यामि यमभोजं पुराणघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वां नैपुणं। कहते हैं हे माँ, आध्यात्मिक जो योग है, आध्यात्मिक योग मतलब जो वेदांत दर्शन का ज्ञान है, वह मेरे मत में मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट साधन है।
अध्यात्म योग जो आत्यंतिक दुख के निवृत्ति करके परमानंद की प्राप्ति करा देता है, उसी को कल्याण कहते हैं। वही योग मैं आपको कह रहा हूं। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः बीतं यदा मनः शुद्धम् अदुःखमसुखं समम् तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानकमण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवापन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमचरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतं तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनान्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति च कथन्ति च कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नयितान् मद्गतचेतसः त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गं वर्जिताः संगस्ते सुते प्रार्थ्यः संगदोषहरायिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्तीर्थकरणरसायना कथाः तज्जोषणादाश्वपरवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्टश्रुतात्मदरचनां चिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगे उक्तो यतिष्यते यजुभिर्योगमार्गैः। भगवान कपिल कहते हैं कि जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में लग जाने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, वह उस समय प्राणी सुख और दुख से छूट करके सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त हृदय के द्वारा आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उदासीन देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग और आसक्ति जब महापुरुषों में हो जाए, संतों के प्रति हो जाए, तो मोक्ष का द्वार बना देती है। कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। एक तरफ घूम गया संसार की तरफ तो बंधन, और अगर इधर घूम गया भगवान की तरफ तो मुक्ति। जैसे ताला की चाबी होती है, इधर घुमाइए ताला बंद, उसी चाबी को इधर घुमा दीजिए तो ताला खुल गया। उसी तरह से मन भगवान की तरफ घूम जाए तो मोक्ष हो जाता है, और संसार की तरफ घूम जाए तो बंधन हो जाता है। तो क्या करें? बोले संग को जीतो। मन को किसी का संग रहे ही ना, किसी से आसक्ति हो ही ना, और अगर आसक्ति हो तो महापुरुषों से हो। संत महापुरुषों में आसक्ति ही मोक्ष का कारण है। पता कैसे चले कि संत कौन है? कितना सुंदर यहाँ पर संतों का पहचान। आजकल संतों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं संत कौन? तो कहते हैं तितिक्षवः जो सहनशील लोग हैं, कारुणिका जो करुणामय है, सुहृदा सर्वदेही नाम जो सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, अजात शत्रवा जिनका कोई शत्रु नहीं, शांता जो शांत हैं, ऐसे जो साधु हैं वही साधु भूषण हैं। ऐसे संतों का संग करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मुझ में अनन्य भाव से भक्ति करने में और मेरे लिए सारे कर्मों का त्याग कर देने में, अपने सभी बंधु बांधवों का त्याग मेरे लिए कर दे, मेरी कथाओं का जो श्रवण करते हैं, मेरी कथाओं को जो कहते हैं, मेरी कथाओं का जो चिंतन करते हैं, वो कभी विविध प्रकार के तापों से तप्त नहीं होते हैं। और ये साधु लोग जो हैं ये संग विवर्जित हो जाते हैं
और संग को जीत करके अपना मन मेरे चरणों में लगा देते हैं, इसलिए इनके संग रहने वाला भी संग के दोष को दूर कर देता है। संतों, फिर क्या होगा संतों के संग से? तो कहते हैं संतों के संग से मेरी कथाएं होगी, मेरी कथाओं से हृदय पवित्र हो जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा तो उसमें भक्ति प्रकट हो जाएगी, भक्ति प्रकट हो जाएगी तो उसको मैं मिल जाऊंगा, और मैं मिल जाऊं तो फिर मोक्ष हो जाता है। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मन्निवारुद्धे। इस प्रकार प्रकृति गुण से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान और वैराग्य से मेरे प्रति बढ़ी हुई सुदृढ़ भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझ परमात्मा को अपने अंतरात्मा में ही प्राप्त कर लेता है। तो देवहूति मैया बोल पड़ी, काचित्त्वयुचिता भक्ति कीदृशीमं गोचरायया पदं ते निर्वाणमञ्जसान्वाष्णवाहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणम् असंशयोदितः कीदृशः कति चाङ्गानि तस्तत्त्वावबोधनं तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येयं दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात्। देवहूति मैया ने कहा कि काचित्त्वयुचिता भक्ति, कौन सी आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप है? मेरी जैसी स्त्री के लिए भक्ति, कौन सी भक्ति करना ठीक है कि मैं सहज में ही निर्वाण पद को प्राप्त हो जाऊं। निर्वाण स्वरूप प्रभु जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है, वह जो लक्ष्य भेदने वाले बाण के समान भगवत की प्राप्ति को कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है, उसके कितने अंग हैं? हे हरे, अब आप मुझे इस प्रकार समझाइए, आपकी कृपा से मैं नंदमती स्त्री जाति की पूर्वोध विषय को समझ सकूं। तो ये जो चैप्टर है ये विस्तृत रूप से आज के समय में सुनाना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें साक्षात भगवान की माँ पूछ रही है कि मैं स्त्री हूँ, मुझे कौन कौन सी कैसे भक्ति करनी चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वेत्वार्धं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो एतन्वा विजाता तो त्वान्मनायं यत् प्रवरन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिविदां योगम्। माँ के ऐसा पूछने पर भगवान कपिल ने वो ज्ञान दिया जिसे बड़े बड़े योगी लोग सांख्य योग कहते हैं। सांख्य इसको इसलिए कहते हैं कि कितने तत्वों के द्वारा सृष्टि का वर्णन हुआ है वो एक निश्चित संख्या में बताया है। निश्चित संख्या में ब्रह्मांड के निर्माण में सहयोगी जो तत्व हैं उनकी गिनती बताई और उनके आधार पर मोक्ष का विधान बताया, इसलिए उसको सांख्य योग कहते हैं। श्री भगवान वाचे देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी त्वया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरत्याशुया कोशं निगीरणमनलो यथा। भगवान कहते हैं कि माँ जो अनिमित्ता भागवती भक्ति है, अनिमित्ता यानी हमारी भक्ति करने का निमित्त क्या है? बोले कुछ नहीं, हम तो बस भगवान, हमारा प्रेम है भगवान से, उनकी भक्ति करते हैं। ये जो भक्ति है ये गरीयसी, ये श्रेष्ठ है। अनिमित्ता भक्ति माने अहेतुकी भक्ति। ऐसी भक्ति जरत्याशुया कोशं निगीरणमनलो यथा, जैसे दहकती हुई आग में ईंधन जल जाता है, वैसे ही अहेतुकी भक्ति की आंच में जो बंधन करने वाले तत्व हैं वो सब जल जाते हैं। तैर्दर्शनीया वैवैरुदार विलासहासे क्षितवासमुक्तैः यात्मनो यत्कृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिः अनिच्छतो मे गतिमन्वीं व्यक्ति को मेरी भक्ति करनी चाहिए और मेरे जो स्वरूप हैं उनका चिंतन करना चाहिए। जो दर्शनीय विग्रह हैं हमारे, उन दर्शनीय विग्रहों में एक एक अवयवों का, माने पहले चरण का ध्यान करें, फिर नाभि मंडल का ध्यान करें, फिर भगवान के मुख मंडल का ध्यान करें। कैसे भगवान के प्यारे चरण हैं, हाथ पैर मुख आंखें, इस तरह से एक एक अवयवों का ध्यान करना चाहिए।
अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तां श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते श्नुवते तु लोके न करिचिन्मत्पराशान्तरूपे नङ्क्षन्ति नो मे निमिषो लेढीहेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुनात्मनाम् उभयात्मनाम् आत्मानम् अनुयेचेह ये रायः पशवो धियः विसृज्य सर्वाम् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्या भक्त्या तन्मृत्योरतिपारये नान्यत्र भगवतः प्रधानपुरुषेश्वर नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मा सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। भगवान कहते हैं कि अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोगों की भोग संपत्ति और भक्ति के प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि तथा वैकुंठ लोक के भगवतीय ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचकर उन्हें ये सब विभूतियां प्राप्त हो ही जाती हैं। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा सुहृद पितृपुत्र सुहृद इष्टदेव हूँ, जिनका सब कुछ मैं ही हूँ, वे मेरे आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी भी प्रकार के दिव्य भोगों से रहित नहीं होते हैं। उन्हें सब कुछ वहीं प्राप्त हो जाता है, उन्हें काल चक्र नहीं ग्रसता है। हे माता जी, जो लोग इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह तथा शरीर से संबंध रखने वाले, जो लोग इहलोक और परलोक दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से महामृत्यु महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतेन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद भयाद ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्यकुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुण्यं निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मय्यर्पितं स्थिरम्। भगवान कहते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही भय से हवा चल रही है, मेरे ही भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान युक्त वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा शांति प्राप्त करके मेरे ही निर्भय चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति यही है कि उसका चित्त भक्ति योग के द्वारा मेरे चरणों में लग जाए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे काप्ययोपाख्याने पंचमेशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो आप नाश्ता करिए, आराम करिए। हाँ, थोड़ा सा नहीं, रेस्ट करिए, रहने दीजिए। सेकंड हाफ पे जल्दी शुरू कर लें कि आवाज नहीं निकल रही, पता चलेगा शुरू हो रही है। नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे ना, लगातार बोलते रहे तो नहीं बोलते। सेकंड हाफ में जल्दी शुरू कर लीजिए 2 बजे से ना। हाँ, जब आपकी हिम्मत हो तो। देखो बेटा, करना तो भैया है अपने। चलो नाश्ता कर लो, काम आ रहा है। जब नाश्ता करना है और नाश्ता क्या बन गया तो खा लो। ना करना भोजन, न करना, हल्का फुल्का कर लीजिए, फिर भोजन में तो अभी थोड़ा बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। बता रहा हूँ ना, नाश्ता कर लो, दोपहर में भोजन मत करो, फिर रात में टाइम से भोजन करना, तो एक रोटेशन बढ़िया बन जाएगा। नहीं तो बताएं तो भोजन बन जाए, पता चला। अच्छा, उसको लल्ला कोई बोल दीजिए, आ जाए। उचित नहीं क्या? उचित नहीं क्या इसे? नहीं, उचित है, ठीक है।
ये वाली कुर्सियाँ ज्यादा कंफर्ट होती हैं। हाँ, इसमें कमर सही हाँ स्ट्रेट रहती है, हम्म, इसलिए हम इसमें किनारे लगा के आज दही रखते चटनी मत देना इनको, हैं। दही चटनी दही या चटनी और हाँ हाँ, आज सोते समय आप तेल हल्दी नमक का पानी पीते सोते, हाँ हाँ सोते उसके बाद पानी मत पीना। श्री राधे श्याम। आज एक दर्द की गोली खाते हैं। रजनीश भाई वो अभी भी लाइव चल रहा, बन जाए तो बंद कर दो।